हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जूलॉजिक माइंड्स। तो हमने फिजियोलॉजी के लगभग सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट लास्ट चैप्टर है। इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, दैट इज कार्डियक, स्केलेटल एंड विसरल मसल्स। एंड देन हमने स्केलेटल मसल को पूरा डिटेल में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को। एंड हमने वाइट मसल्स एंड रेड मसल्स के बीच में डिफरेंस भी देखा। पार्ट 2 में वी डिस्कस्ड अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू समझा। आज पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद में एक लेक्चर इसका और आएगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिजियोलॉजी के बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, वीडियोस देखनी है, तो आप फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एक तरह से हमारी बॉडी का फ्रेम है। जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको एक सपोर्ट देने के लिए कुछ फ्रेम देना होता है ताकि उसमें स्टिफनेस आ जाए, तो वही सब होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन से बना हुआ है। अब अगर मैं एडल्ट ह्यूमन की बात करूं तो उनमें 206 बोन्स होते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया है ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन मिल जाए कि बोन्स किस किस तरह से डिवाइडेड हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वरना अगर मैं ऐसे डायरेक्टली इस फ्लो चार्ट को दिखाए बिना पढ़ा दूं तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाए और फिर पढ़ने का मन ना करे। तो हम देखते हैं, टोटल 206 बोन्स है। अब हमारा जो स्केलेटन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर। तो अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर सपोज ये ही हमारा ये ह्यूमन स्केलेटन का डायग्राम है। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, इस एक्सिस के अलोंग जो भी बोन्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी एक्सियल में है, और इस एक्सिस को छोड़ के बाकी की ये वाली जो बोन्स हैं, ये लिम्स, ये सारे के सारे अपेंडिकुलर में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ बोन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं, जिसमें से एक्सियल को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है। हेड में 29 बोन्स हैं, रिब्स में 24 है, ये पेयर में होती है, 12 पेयर्स यानी कि टोटल 24। स्टर्नम में एक बोन होती है। ठीक है, यानी मतलब स्टर्नम अपने आप में एक बोन है। वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्रा से बनी होती है। उसके बाद में अपेंडिकुलर स्केलेटन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, गर्डल एंड लिम्स। तो जो एक पेक्टोरल गर्डल है जो हमारे हिप बोन होती है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी, पेक्टोरल तो ऊपर है, जो आपका 4 आर्म्स के पास वाला है ये पेक्टोरल है। पेल्विक है हमारा ये पोस्टीरियर वाला जो नीचे है। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल 4 है, पेल्विक 2 है। अगर अब आर्म्स, एक आर्म में 30 बोन्स होती हैं और हमारे 2 आर्म्स हैं, टोटल 60 बोन्स हो गई। ठीक है, तो 64 लिम्स में एंड 60 हाइंड लिम्स में। अब हेड को पहले क्या था कि पहले हेड को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया था, स्कल, ईयर ऑसिकल और ये जो हायोइड बोन है इसको अलग से कंसीडर किया गया था। बट अब ये जो हायोइड बोन है इस पे कंट्रोवर्सी थी, लेकिन अब एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि ये जो हायोइड बोन है इसको अब स्कल का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो स्कल में टोटल हम कह सकते हैं कि 22 + 1 23 बोन्स हैं। ठीक है, अब स्कल में जो है ना, इसमें भी हम कह सकते हैं कि क्रेनियम वाले बोन्स अलग हैं और जो फेशियल बोन्स हैं वो अलग है। तो क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं हम, और जो फेशियल है उनमें 14 फेशियल बोन्स होती है। ठीक है, तो अब हम ये सारे बोन्स जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मैंने बता दिया, 2 है, एक्सियल, अपेंडिकुलर। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको जिसमें स्कल आ रहा है, हमारे रिब्स आ रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, स्टर्नम आ रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा एक्सियल है, और उसके अलावा जो रेड कलर से शो किया है ये अपेंडिकुलर है। इसमें हमारी गर्डल्स आ रही हैं एंड लिम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब स्कल बोन, तो स्कल बोन में मैंने अभी ये बताया आपको क्रेनियम और फेशियल बोन्स हैं। ठीक है, तो क्रेनियम में कितने 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो हमारा
जितना भी बोन है जो मिलके ब्रेन बॉक्स बनाती है वही हमारे क्रेनियम के बोन्स है। ठीक है, तो इसमें 6 तरह के बोन्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड। फ्रंटल एक है, पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ऑसिपिटल बोन 1 है, स्फेनॉइड भी 1 है एंड एथमॉइड 1 है। अब यहाँ पे आप इसको याद कैसे करोगे? आपको बस ये याद रखना है कि जो पैराइटल टेम्पोरल है वो पेयर्ड है, वो 2 हैं, बाकी के सारे एक एक है। ठीक है, अब ईयर ऑसिकल, ये चीज़ तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा, इसमें बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 पेयर ऑफ बोन्स होते हैं ना, तो क्योंकि हमारे एक मेलियस होगा लेफ्ट में, एक मेलियस होगा राइट में, एक इनकस लेफ्ट में, एक राइट में, ऐसे स्टेप्स होगा, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, तो 2 मेलियस, 2 इनकस, 2 स्टेप्स, टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्रंटल बोन कहाँ पे प्रेजेंट है। ये येलो वाला पार्ट जो ये फ्रंटल है, ये स्फेनॉइड बोन है, ये एथमॉइड जो ईयर ऑर्बिट सॉरी आई का ऑर्बिट है उसके अंदर से देखो दिख रहा है रेड कलर का, ये एथमॉइड, ये ऑरेंज वाला पार्ट टेम्पोरल एंड ये ऑसिपिटल। ठीक है, जिसमें से पैराइटल एंड टेम्पोरल पेयर्ड है। और यहाँ पे ये ईयर बोन्स हैं, मेलियस, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेलियस, एंड ये वाला इनकस एंड ये स्टेप्स। ठीक है, अब देखते हैं फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन्स कितने होते हैं? टोटल 14 फेशियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं एडल्ट ह्यूमन में। फर्स्ट इज योर जाइगोमैटिक बोन्स जो कि 2 होती हैं, मैक्सिला बोन यानी कि अपर जॉ, यहाँ पे भी 2 बोन्स प्रेजेंट हैं, नेजल बोन्स भी 2 होती हैं, लेक्राइमल बोन्स भी 2 होती हैं, वूमर वूमर होती है सिंगल। ठीक है, तो ये चीज़ जो थोड़ा सा आपको ना डिफरेंट ऑड वन आउट लग रहा है उसको मार्क करके रखो, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा पैलेटाइन बोन, ये भी 2 होती है, इंफीरियर नेजल कॉन के 2 होती है एंड मैंडिबल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सारे बोन पेयर्ड हैं एक्सेप्ट फॉर वूमर एंड मैंडिबल बोन। ओके, और ये हमारा एक हायोइड बोन जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा जो वॉइस बॉक्स लैरिंग्स है उसके ऊपर, तो ये थोड़ी ऐसी यू शेप्ड होती है, दिस इज हायोइड बोन। ठीक है, और ये फेशियल बोन्स का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। ये दिस इज, ये जो ग्रीन वाला है दिस इज नेजल, ये ब्लू वाला इज लेक्राइमल। ठीक है, ये टीयर ग्लैंड्स के पास होता है लेक्राइमल वाला। ये जो पिंकिश कलर से है दिस इज जाइगोमैटिक, ये रेड कलर्ड इज इंफीरियर नेजल कॉनकेव, this brown color is representing maxilla and this blue portion is representing mandible bone। ठीक है, तो ये था आपका सारा फेशियल बोन्स, यानी कि हमारा स्कल हो गया कंप्लीट। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा लगभग 71 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि हैं हमने तो 26 पढ़े थे, 33 कैसे? ये 26 जो होते हैं ना ये एडल्ट्स में होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ये 33 बोन्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 33 होते हैं। फिर क्या होता है कि 5 सेक्रल बोन्स कंबाइन करके, ठीक है, 5 सेक्रल वर्टिब्रे कंबाइन करके बना देते हैं सेक्रम। ठीक है, और 4 कॉकेजियल कंबाइन करके बना देते हैं कॉकेक्स यानी कि टेल बोन। तो फिर क्या होता है 33 से 26 बोन रह जाते हैं एडल्ट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है प्री जाइगो एपोफाइसिस एंड एक होता है पोस्ट जाइगो एपोफाइसिस। अब ये वाला पार्ट मैं आपको जब जॉइंट्स पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप बस इतना समझ लो कि ये आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं, एक ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होती है जिसको बोलते हैं प्री जाइगो एपोफाइसिस, एक होती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम पोस्ट जाइगो एपोफाइसिस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये आर्टिकुलेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखो आपको याद करने के लिए कि कितने हमारे कौन कौन से जो टाइप की वर्टिब्रास हैं। देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड सेक्रम। ठीक है, कॉकेजियल भी। तो वो
कौन कौन सी होती है उसके लिए एक दिया गया है हमें वर्टिब्रल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या है, C7 T12 L5 S5 एंड C4, ठीक है। अब C7 का मतलब क्या है कि सर्वाइकल वर्टिब्रास आर 7, T12 का मतलब क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रास, L5 का मतलब क्या है, लंबर वर्टिब्रा, तो वो 5 इन नंबर, सेक्रम 1 होते हैं, कॉकेजियल 1 होता है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखे होने का क्या मतलब है कि ये दिखा रहा है कि 5 बोन्स आर फ्यूज टू फॉर्म सिंगल सेक्रम एंड 4 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब 4 बोन्स आर फ्यूज टू फॉर्म सिंगल कॉकेजियल बोन, ओके। अब यहाँ पे मैंने जो है आपके जो भी टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे हैं उनको यहाँ पे लिखा है एंड उनका एक जो टिपिकल वर्टिब्रा है उनके इमेजेस भी यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, ये 7 इन नंबर होते हैं, ठीक है, 7 इन नंबर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन नेक। अब वैसे तो सारी वर्टिब्रास है ना लगभग लगभग एक ही जैसी होती हैं, लेकिन आपको दो जो हमारे वर्टिब्रास हैं जो सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, उनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसको बोलते हैं हम एटलस, और जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसको बोलते हैं हम एक्सिस, ठीक है। अब जो एक्सिस होती है उस पे ओडोंटॉइड पैग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एटलस जो होती है उस पे होता है ओडोंटॉइड फोसा, ठीक है। तो ओडोंटॉइड फोसा में जो ओडोंटॉइड पैग है वो जाके अ, एक एक तरह का जॉइंट बनाता है जिससे क्या होता है हमारी जो नेक है उसमें मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। अब देखते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, दीज आर 12 इन नंबर और ये हमारे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के बाकी के जो वर्टिब्रास है उनकी बात हो रही है। एटलस एक्सिस अलग दिखते हैं, ठीक है, तो एटलस और एक्सिस ऐसे दिखते हैं, ये एटलस है एंड ये एक्सिस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सिस पे ओडोंटॉइड फोसा है, ठीक है, और यही ओडोंटॉइड फोसा जो है, सॉरी ओडोंटॉइड प्रोसेस है यानी कि ओडोंटॉइड पैग है, ठीक है। अब ये जो है ओडोंटॉइड फोसा में जाके प्लेस होती है और वहां पे जॉइंट बनाती है विच अलाउज मूवमेंट ऑफ नेक। अब लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा जो है ये हमारे 5 इन नंबर होती हैं एंड दीज आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन, ठीक है, एंड अ टिपिकल लंबर वर्टिब्रा लुक्स लाइक दिस। सेक्रम 1 होती है, ठीक है, 5 फ्यूज कर जाती हैं टू फॉर्म 1 सेक्रम, ठीक है, विच लाइज बिटवीन द इनोमिनेट बोन्स। अब ये इनोमिनेट बोन्स क्या होते हैं, जो हिप बोन होती है ना उसको इनोमिनेट बोन बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे कॉकिक्स, कॉकिक्स आई एम सॉरी कॉकिक्स, ठीक है, ये 1 होती है। 4 कॉकेजियल वर्टिब्रा फ्यूज करती है टू फॉर्म सिंगुलर कॉकिक्स, ठीक है। इट इज द टेल बोन जो कि वेस्टिजियल होती है। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो ग्रीनिश पार्ट है ये है हमारा कॉकेजियल बोन, ठीक है, जो कि सेक्रम के ना यहाँ पे प्रेजेंट होती है, नीचे प्रेजेंट होती है, ऐसे करके ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये है हमारी टेल बोन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये एटलस एक्सिस हो गया। अब देखते हैं रिब्स एंड स्टर्नम। तो रिब्स मैंने आपको कितने बताई थी, 12 पेयर्स, यानी कि टोटल कितनी हो गई 24, ठीक है। और ये हमारी बनाती है थोरैसिक केज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो रिब्स है ना वो 3 तरह की हैं, एक है हमारे ट्रू रिब्स, फिर आती हैं फॉल्स रिब्स, फिर आती हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब इनको किस बेसिस पे ये डिवाइड किया गया, अगर रिब्स हमारी जो स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली तो वो ट्रू रिब्स बोल कहलाती हैं। अगर हमारे रिब्स जो हैं इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और अगर किसी भी तरह जुड़ी ही नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स।
ठीक है। So a typical generalized rib consists of two parts, the vertebral and the sternal part. Okay. The vertebral part is long and bony and articulates with the thoracic vertebrae by facets. And the sternal part is short and cartilaginous which articulates with sternum. ठीक है, और sternal part. अब देखते हैं, ये 3 टाइप की हो गई। जो ट्रू रिब्स हैं वो 7 होती हैं, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 7 तक। जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो 3 पेयर्स होती हैं, ठीक है, 7 नहीं 7 पेयर्स होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है पेयर। जो फॉल्स रिब्स होती है वो 3 पेयर्स होती हैं, 8th 9th एंड 10th वाला। एंड जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं वो 2 पेयर्स होती हैं, 11th एंड 12th वाला, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये वाला, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम। अब इस स्टर्नम को इधर देखो, स्टर्नम का ये जो बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये कुछ नॉच दिख रहे होंगे, फेसेट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारे रिब्स हैं वो यहीं पे आके अटैच होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जो जो हमारे रिब्स यहाँ पे आके अटैच करेंगी वो सारी होंगी ट्रू रिब्स, ठीक है, ऐसे ही इस तरफ पे भी। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये आके अटैच की स्टर्नम से, ये वाली, ठीक है, ये ऐसे टोटल 7 रिब्स आके स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच हो रही हैं, तो 7 ट्रू रिब्स हो गए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये वाली जो रिब्स देख पा रहे हो आप, लास्ट ये और ये 3 रिब्स जो हैं, ये 7th जो रिब है उसके साथ में जुड़ी हुई है, ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हो गई फॉल्स रिब्स। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये वाली रिब, ये तो किसी से जुड़ी ही नहीं है, ऐसे ही खाली लटक रही है, तो ये हो गई फ्लोटिंग रिब्स, तैर रही है हवा में, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग रिब्स हो गए। तो ट्रू रिब्स क्या होती हैं, एंटीरियर एंड से ये डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम से, ठीक है, किसके थ्रू, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। वहीं जो फॉल्स रिब्स होते हैं, ये जो 7th रिब्स है उससे जुड़ी होती हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं अटैच होती हैं, ठीक है। और जो फ्लोटिंग रिब्स है भाई, ये कहीं किसी से नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है। द एंटीरियर एंड आर नॉट अटैच टू देयर टू ईदर टू द स्टर्नम, ठीक है। तो ना तो ये स्टर्नम से जुड़ती है और ना 7th कार्टिलेज से 7th रिब से जाके जुड़ती है। ओके, अब देखते हैं गर्डल्स, यानी कि हम आगे अब अपेंडिकुलर वाले में, एक्सल वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। पेक्टोरल गर्डल, तो पेक्टोरल गर्डल जो हमारा एंटीरियर वाला, जो ऊपर मतलब जो हमारे फोरलिम्स के पास वाला है ना, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो ईच पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 1 क्लैविकल एंड 1 स्कैपुला, ठीक है, यानी कि टोटल कितने पेक्टोरल गर्डल है, 4, ठीक है। एक क्लैविकल एंड स्कैपुला लेफ्ट में, एक क्लैविकल एंड स्कैपुला राइट में। तो जो क्लैविकल है उसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं एंड कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। At the point where the superior and lateral borders of scapula meet, there is a lateral angle which presents a shallow articular surface termed as the glenoid cavity, ठीक है। तो ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है, ग्लिनोइड कैविटी वो कैविटी है जहाँ पे ह्यूमरस का हेड आके रेस्ट करता है, ठीक है। तो ह्यूमरस का हेड वहाँ पे अटैच होता है ग्लिनोइड कैविटी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये ट्रायंगुलर बोन, ठीक है, ये रिब्स के पीछे प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम स्कैपुला, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम क्लैविकल बोन, ओके। तो ये है हमारा पेक्टोरल गर्डल, ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऐसे क्लैविकल इधर प्रेजेंट होगी और एक यहाँ पे ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट होगी ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय 2 इनॉमिनेट बोन, यानी कि 2 हिप बोन से बनी होती है, ठीक है। द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स आल्सो टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विस। अब भाई देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पेल्विक गर्डल अलग है, पेल्विस अलग है।
पेल्विस के फॉर्मेशन में सैक्रम एंड कॉक्सिक्स का पार्टिसिपेशन है, ठीक है, यानी कि सैक्रम एंड कॉक्सिक्स जो है ये दोनों में जो है पेल्विस के फॉर्मेशन में होते हैं, इनका पार्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पेल्विक गर्डल की तो उसमें ये नहीं होते हैं, सैक्रम और कॉक्सिक्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये होते हैं वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट, ठीक है। अब ईच इनॉमिनेट बोन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री सेपरेट बोन्स, ये तो सबको पता है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ठीक है। On its outer surface, it has a deep depression called acetabulum. अब acetabulum में क्या होता है, जो हमारी फीमर होती है, जो लॉन्गेस्ट बोन है, थाई बोन है, ठीक है, उसका हेड यहाँ पे आके अटैच होता है, ठीक है, और हिप जॉइंट बनाता है। द इलियम, और जो इलियम होता है उसमें एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो हमारे शियाटिक नर्व है वो पास करती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ, ये वाला पूरा पार्ट जो है ये पेल्विक गर्डल है, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा इलियम, ठीक है, अरे यार, हाँ ये इलियम है, ठीक है, ये इशियम और ये है हमारा प्यूबिस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये इलियम, ये इशियम एंड ये प्यूबिस, ठीक है। और ये दोनों इनॉमिनेट बोन यानी कि दोनों हिप बोन जो है यहाँ पे आके मीट करती है और बनाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये जॉइंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखते हैं हम लिम्स, तो सबसे पहले आर्म्स यानी कि 4 लिम्स की बात करते हैं, टोटल 60 होते हैं अगर मैं दोनों हाथ को मिला के बात करूँ। एक आर्म की बात करूँ तो 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब इसकी जो बोन्स होती हैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये ह्यूमरस, ठीक है, जो कि जिसका हेड कहाँ जुड़ा होता है, ग्लिनोइड कैविटी में, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे बच्चों को हो जाती है थोड़ी सी कंफ्यूजन, ये जो थंब है ना, थंब की तरफ जो वाली बोन होती है उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये एक बोन है अल्ना, फिर आता है हमारा कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेरेंजिस, ठीक है। तो ये कार्पेल्स हैं जिनको रिस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये 5 मेटाकार्पल्स हैं और उसके बाद में ये फेरेंजीज हैं, 14 फेरेंजीज होते हैं, ओके। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फेरेंजीज, जिसमें थंब वाले में 2 होते हैं, बाकी सब में 3-3 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम हाइंड लिम्ब बोन्स को, इसमें उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक लेग जो है 30 बोन्स का बना होता है, 60 बोन्स टोटल हो गए, ठीक है। सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है फीमर 1 होती है, टिबिया 1, ठीक है, ये वाला जो है ये फीमर है, ये दिस इज टिबिया, दिस इज फिबुला, ठीक है। उसके बाद में ये जो फूट वाले बोन्स हैं ये ऐसे दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पे ये हो गया आपके फेलेंजीज 14, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये टार्सल्स, ठीक है, ये वाले सारे टार्सल्स, ठीक है, ये मेटाटार्सल्स, सॉरी यहाँ तक थे फेलेंजीज, इधर तक, ठीक है, ये सारे फेलेंजीज और ये हो गया आपके मेटाटार्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना बस एक एक्स्ट्रा बोन है जिसको हम बोलते हैं नी कैप पटेला बोन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो 4 लिम्स में यहाँ पे कार्पल्स 8 थे, लेकिन यहाँ पे जो टार्सल्स हैं वो 7 हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे पटेला बोन जो बना है इधर पे चला गया, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमने सारी बोन्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, उसके बाद में फिजियोलॉजी के सारे ही चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। फिर हम अपनी कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट प्लेलिस्ट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।